पकड़ के बैठिएगा। हाँ ठीक है। क्या ना, इसमें जब बैक करो ना तो वो हो जाता है। मैं ऊपर पकड़ लेती हूँ। हाँ ठीक है। आपको सही। घोड़ा चौराहा कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम इस वक्त ऑटो में बैठे हुए हैं। ऑटो की चालक जो है वो रेशमा जी है। तो रेशमा की जो लाइफ है वो बहुत अपने आप में काफ़ी स्ट्रगल करती हैं। वो पूरा दिन ऑटो चलाती है रीवा में। रीवा जैसे शहर में आज रेशमा ने वो कर दिखाया है। सब लड़कियों के लिए एक सीख बन के आई हैं कि भले ही हम कुछ अगर अपने लाइफ में ठान लिए कि हम ये करेंगे तो करके दिखाया उन्होंने। आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। शुरुआत में ना सब लोग मना कर रहे थे क्योंकि तुम जानती नहीं हो रीवा को, रीवा के लोग कैसे हैं, नहीं चला पाओगी, तुम देखना तुम एक दिन खुद हार मान जाओगी। लेकिन सब लोग कहते थे, फैमिली वाले जो मुझे जानते थे, जहाँ मैं रहती हूँ, चाचा दादी सब लोग, तो मैं कहती थी ठीक है जब होगा जो होगा तब देखा जाएगा, अभी तो शुरुआत करो। मेरा मानना है आपका शुरुआत करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। सही। मुझे अगर पहले कोई ढंग की जॉब मिल जाती तो मैं ऑटो में चलाती। मेरा मानना है लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, उनको अपने कद के बराबर कमाना ज़रूर चाहिए। हर एक पेरेंट्स को सबसे पहली ज़रूरत है अपने बच्चे को आप कमाना सिखाओ। रोटी बनाना बाद में सीख लेगी, लेकिन कमाना बहुत ज़रूरी है। कमाना क्या होता है कि जितने भी घरेलू हिंसा होती है वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि लड़कियां कमाती नहीं है। सामने वाला भी सोचता है जाएगी तो कहाँ जाएगी, लड़कियां भी यही सोच के सहती है कहाँ जाएंगे, क्योंकि बाप की घर से यही है कि बेटा आपकी डोली उठी है, अब आपकी अर्थी भी उसी घर से उठनी है। ये सोच के लड़कियां सह जाती है, उन पर जुर्म ज़्यादा होते हैं। तो इसे सबसे पहले कमाना जरूरी। जब आप कमाओगे तो आप ऑटोमेटिक आप अपने साथ बुरा बर्ताव नहीं बर्दाश्त करोगे क्योंकि आपके पास क्षमता है कमाने की। तो इसलिए मेरा मामला कमाना है। कमाने में क्या है, मैं गीतों में मांग नहीं रही हूँ, चोरी कर नहीं रही हूँ, काम कर रही हूँ, भी एक काम है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऑटो क्यों चलाते, तो मैं मन में आता है कि जो लड़कियाँ या जो लोग 3-3 हज़ार में जो लोग जॉब करते हैं, लोग उनसे क्यों नहीं पूछते। 3 हज़ार की जॉब से तो अच्छा है ना मेरा। 6 घंटे में कमा लेते हो, अपने 100-200 रुपये भी हो गया तो बहुत है, जमा कर देते हो। 10 मिनट लेट जाऊँ, 10 मिनट मुझे पहले आना हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब मन करे तब चला दो। तो जैसे आप अपनी लाइफ में ऑटो का डिसीजन लेना पहले मेरा कोई वो नहीं था। सबसे पहले तो मैं रीवा में जॉब लूँगी, 2 महीना मैं जॉब लूँगी। और ये 2 महीनों में मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह 9 बजे से पैदल चलना शुरू करती थी, शाम के 6 बजे तक पूरा रीवा पैदल चलती थी क्योंकि जो मुझे जॉब चाहिए। मैं बिना खाना पीना, मेरी सिस्टर लेकिन एक टाइम से बना देती थी। मेरे घर में क्या होता था कि अब मैं तो रूम ली थी यहाँ पे, जो कि घर से भी मैं कुछ लेके नहीं आई थी, गुस्से में आई थी भाई, तो कुछ लेके नहीं आई थी, तो मेरे पास कुछ, तो हम लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे। मेरी सिस्टर वो मंदिर में 2 महीना खाना खाई है, साई मंदिर में, ताकि घर में, क्योंकि घर का खत्म हो जाएगा, जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए हम एक टाइम खाना खाते हैं। 2 महीना हमारे कैसे गुजरे हैं। मैं जहाँ पे रूम ली थी उनको भी मैं किराया नहीं दी थी। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे नज़र मिला के बात कर सकूँ। हालांकि जहाँ पे मैं रहती हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी पड़ती है, चाचा लगते हैं मेरे। तो जब मैं 2 महीने बाद जब मुझे मेरी सैलरी मिल रही है तो मैं उनको दी, तो बोले आपने पहले ज़रूरत पूरी करो, बोले आप अपनी पहले ज़रूरत पूरी करो फिर उसका किराया करके देना। लेकिन फिर 2 महीने कहाँ पे आप जॉब की थी? वहाँ खुटेही। हाँ, क्या करती थी, उसमें काम क्या होता था? वही ई रिक्शा की एजेंसी थी, वही बनते थे। तो मैं भी ध्यान देती थी। फिर वहीं से मैं बोली कि मुझे भी ऑटो, अच्छा पहले मैं उनके यहाँ पे गई थी ना, तो ऑटो ही चलाने के लिए गई थी। वो बोले कि तुमको आता है ऑटो चलाना? मैं बोली नहीं आता तो नहीं है। बोले पहले कभी गाड़ी चलाई हो? तो मैंने हाँ गाड़ियाँ चलाई हूँ, लेकिन बहुत दिन से हाथ नहीं लगे तो तिरछी जाती है, वैसे गाड़ी भी हाथ साफ नहीं है। तो फिर वही भैया मुझे सिखाए, वहीं पर मैं जॉब की। और फिर थोड़ा सा मेरी जर्नी ठीक
ठीक हुई और फिर 2022 की जो पहली नवरात्रि आती है चैत्र वाली, उसी दिन से फिर मैं चलाना शुरू करी। जैसे आप सुबह कितने बजे अपनी गाड़ी निकालते हैं? 11 बजे। 11 बजे। तो कितने पूरे दिन में कितने घंटे का रहता है कि हम इतने राउंड मार लेंगे? तो ये तो मैं आज तक गिनती नहीं की, बस ये है सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक चलाती हूँ। कहाँ जाना है? ऑटो आपकी है? नहीं नहीं, मैं रेंट में चलाती हूँ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जैसे कि अभी आप एक लेडी हैं, ऑटो इतनी ट्रैफिक में चला रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता नहीं कि इतनी भीड़ भाड़ बड़ी भारी जगह में हम कैसे ऑटो बीच में घुसेड़ रहे हैं, जहाँ एक लड़की साइकिल चलाने से डरती है? डर का दूसरा नाम मौत है और मौत का दूसरा नाम जिंदगी है। लेकिन इतनी सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप इतने जेंट्स के बीच में एक लड़की अकेली होके ऑटो चला रही है और लोग इतना बोलते हैं कि डरते भी होंगे कुछ सवारी, नहीं डरते? शुरू में बहुत ज़्यादा डरते थे, अब उतना नहीं डरते। अब नहीं डरते? अभी भी बहुत, मतलब पहले जैसा तो नहीं, लेकिन 100 में 1-2 अभी भी ऐसे हैं जो बोल देते हैं गिराओगी तो नहीं, बता तो न दोगी। लेकिन तब मैं जवाब नहीं दिया करती थी, दुखी हो जाया करती थी, लेकिन अब बोल देती हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप बैठिए सही, ज़्यादा से ज़्यादा पलटेगा तो उठा लेंगे और क्या करेंगे। सही बात। हंस देते हैं लोग। पहले आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? नागपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। अच्छा, कहाँ पैदा? बैठिए बैठिए। तो जैसे नागपुर में स्कूलिंग हुई, आपका बचपन पूरा नागपुर में ही बीता है? हाँ, मैं 20 साल नागपुर में रही हूँ। आपके मम्मी पापा नागपुर में रहते हैं? नहीं, मैं अपने बुआ फूफा जी के साथ रही हूँ। गाँव कहाँ है आपका? मेरा गांव झिन्ना मरियालपुर है, गोविंद जिगना के आगे। पापा पंडिताई करते हैं। पंडिताई करते हैं। 5 बहन, शादी हो गई। सबकी शादी हो गई? हाँ, मुझसे बड़ी 3 है, तीनों की शादी हो गई। शादी करने का फिलहाल प्लान नहीं है, मैं इसीलिए ऑटो चला रही हूँ। इसीलिए ऑटो आप बोली घर से गुस्सा हो, घर से मम्मी पापा से गुस्सा हो के निकल लिए थे कि हाँ, थोड़ी नाराज़ हो गई क्योंकि मेरी ओली भड़क गई थी, मुझसे बिना बताए लोग मेरी शादी कर दिए थे। ये शादी नहीं कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे और वो ओली भर गई थी मेरी। फिर मैं होली के दूसरे दिन मैं फिर उनसे फ़ोन करके बोली मुझे भी शादी करना नहीं है, तो अपना रिश्ता तोड़ी। और उसके बाद फिर और 2-3 जगह और मेरे पापा देखे कि चलो उसको पसंद नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि मुझे अभी करना ही नहीं है, उनको करना था। तो फिर बोले ठीक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बोले हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तुम जाओ। कहा कि मतलब खुद से कमा। हाँ, मैं बोली ठीक है, मैं खुद से कमा सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ। बुआ फूफा जी के साथ रहती थी, तो उनके पास रहती थी, लेकिन जब कोरोना आ गया था ना तब हम लोग गांव में आ गए थे। उनको भी बहुत बुरा लगा, सबको बहुत बुरा लगा कि बताइए मैं मतलब 2-2 माँ बाप के होते हुए मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन मेरी भी जिद थी कि मैं शादी से पहले कुछ काम तो जरूर करूँ। कभी घर वर जाना होता है कि हम घर चले जाएं, मिल आए मम्मी पापा से? मम्मी आ जाती है, पापा बात नहीं करते। पापा बात नहीं करते, इस चीज़ से गुस्से है कि मतलब ऑटो चलाती है? हाँ, क्योंकि क्या ना मेरी पूरी रिश्तेदारी में कोई ऑटो नहीं चलाता सिवा मेरे, और वो भी लड़की होकर मैं चला रही हूँ। लड़की जेंट्स भी कोई नहीं चलाते हैं। जितने भी ऑटो वाले भैया हैं उनका स्पेशली मुझे बहुत सपोर्ट है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। जब मैं रेलवे स्टेशन जाऊँ या बस स्टैंड जाऊँ, वो लोग खुद होके मेरी गाड़ी में सवारी बैठा देते हैं। अगर मैं पलट के जा भी रही हूँ ना तो बोले नहीं रुक जाओ, हम बैठा देते हैं आपकी गाड़ी। अच्छा, मतलब बहुत सपोर्ट रहता है। हाँ, ऑटो वाले भैया का, सभी भैया का बहुत सपोर्ट है। कभी अगर मेरी कहीं गाड़ी बिगड़ जाए तो वो लोग टोचन करके मेरी गाड़ी को छोड़ देते हैं। कितना दिन का आपको कमाई आ जाती है? मार्केट के ऊपर है, अगर मार्केट अच्छा रहा, वेदर अच्छा रहा तो ठीक है, मिल जाती है। अगर वेदर खराब रहा, जैसे संडे के दिन मार्केट टोटल डाउन रहता है, उस दिन गाड़ी का किराया निकालना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं गाड़ी नहीं चलाती। एक दिन का किराया कितना रहता है गाड़ी का? पर डे का 350। हाँ, जैसे 350 आप उसका देती, फिर इस पे जो इलेक्ट्रिक है इसका चार्जिंग वो उन्हीं की तरफ से रहता है। वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी उसको 400 रुपये लेते हैं, हम उसको 350 लेते हैं। अच्छा, हालांकि मैं जहाँ जहाँ चलाई वहाँ सब लोग मुझसे इतना ही लिए हैं, और बाकियों से वो लोग भी 400 ही लेते हैं। और मैं एक हाथ से सारा दिन गाड़ी चलाती रहती हूँ। 20 रुपये। हाँ, लेडीज़ों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है।
7 बज गया, अंधेला हो गया। और जैसे कि मान लीजिए मुझे ढेखा से कोई सवारी मिली, एग्जाम्पल के तौर पर, और वहाँ मतलब लम्बा पड़ता है और मैं उस तरफ अगर नहीं जा रही हूँ और अगर वहाँ पे अंधेला, वहाँ पे सुनसान, तो मैं बैठा लेती हूँ, लड़कियाँ हो, लेडीज हो, मैं बोलती हूँ आप बैठ जाइए, मुझे किराया मत देना, मैं जहाँ तक जा रही हूँ वहाँ तक चलिए, क्योंकि वहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा, वहाँ से आपको ऑटो भी जल्दी मिल जाएगी। तो मैं बैठा लेती हूँ, और क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है, लड़कियों की सुरक्षा ही पहली जिम्मेदारी है, तो मैं उनको सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं उनको वहाँ तक छोड़ दूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप एक लड़की हो कि आपको ऐसा कभी लगा कि मेरे इस ऑटो की वजह से मेरी आगे की करियर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगी, मैं ऑटो में बैठ के लोग बोलते हैं मेरा बेटा है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूँ, तुम अपने मम्मी पापा का नंबर दे दो, मेरे घर में कर लो, मेरा बेटा अच्छा है, कुछ पापा पिता भी नहीं है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब ऑटो चलाने में रिश्ते मिलते रहते हैं मुझे। आप एक सीख है उन 1000 लड़कियों के लिए जो ये बोलती हैं कि हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? 2 हाथ लड़कों के भी होते हैं, 2 पैर लड़कों के भी है, एक ही मुंह है, 2 कान है, एक ही नाक है, क्या कमी, क्यों नहीं कर सकते तुम? सही। वो अगर एक बार में 50 किलो उठा लेते, तुम नहीं उठा पाते, तुम 10-10 किलो में उठाओ, लेकिन कर तो सकते हो। ये कहना बुरा है कि नहीं, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल। तो आपको हमारे साथ हमारी चर्चा में जुड़ी, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा जी। की लाइफ में आगे आप बहुत मुकाम हासिल करें जो आपका हो, यही हमारे चैनल की और हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।